नमस्ते भाई। कैसे आप अपने कंपटीशन को पीछे कर सकते हैं, इसी बारे में हम आज बात करेंगे। सीजीएल 26 के पेपर के लिए या कोई भी एसएससी का एग्जाम है, ठीक है, जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए वीडियो बहुत काम की है भाई। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। मैं आपको आज सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा है और क्यों नहीं है। और आप अपने कंपटीशन को, जो भी आपके कंपटीटर हैं, उनको आप आसानी से पीछे कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और आपको बहुत ढंग से समझने हैं वो सारी चीजें। स्टार्ट कर लेते हैं भाई। ये सब पॉइंट्स है भाई, और भी हैं, और भी दिखा देता हूं, वेट करो। सारे पॉइंट्स पे हम एक एक करके बात करेंगे भाई, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट्स है ना, इन सब पे हम बात करेंगे। और हैं दो तीन पॉइंट्स, और ये लास्ट स्लाइड है। इन पॉइंट्स पे हम आज बात करेंगे। इनमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है भाई जिसे आप मिस करेंगे। एक एक पॉइंट को बहुत ढंग से समझना है आपको, ठीक है। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस फील्ड में कई साल का, उसका फायदा उठाओ। और अब शुरू कर लेते हैं भाई। पहले बात करेंगे भाई, जो ये अननेसेसरी भीड़ है ना, ठीक है, भीड़ ही लिख दिया मैंने इसको, क्योंकि ये है ही ऐसा। आप कभी भी देख लेना कितने लाख फॉर्म आते हैं किसी भी एग्जाम के। 40 से 50 लाख फॉर्म आते हैं किसी भी एग्जाम के। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो सीजीएल की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। अटेंडेंस होती है 50% अटेंडेंस मान लेते हैं, इतनी तो होती ही है। काट पीट लो, उनमें से भाई आधे से ज्यादा भीड़ है, ठीक है। और मैं ये आपको बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। ये आगे की पॉइंट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूं आपको कैसे है ये सारी चीज। मैं कोई ऐसे गलत नहीं बोल रहा हूं। 1 से 2 लाख बच्चों का कंपटीशन है बस, ठीक है। 1 से 2 लाख का। इन जो 1-2 लाख बच्चे हैं ना, ये इनमें बहुत तगड़े लेवल के बच्चे हैं, जिसमें रिपीटर्स भी आ गए आपके, और आपके जो फ्रेशर्स हैं वो भी किसी की स्कूलिंग बहुत अच्छे से हुई है, तो वो भी बच्चे इसमें इंक्लूड हो गए हैं सारे के सारे। दूसरा सबसे बड़ा वो है डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट्स। आप कहीं भी देख लेना, बच्चे इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि क्या ही बोले। अभी कल भी मैं देख रहा था, मेरे को किसी ने बताया कि कोई नया मास्टर, एक मान लिया लेट से ए प्लेटफॉर्म छोड़ के बी प्लेटफॉर्म पे चला गया। और ये मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूं, ऐसा नहीं है, मुझे पता है ना ये सारी चीजें होती हैं सीजीएल के एग्जाम से पहले, या एसएससी का कोई भी एग्जाम होने से पहले ये सारी चीजें होती हैं। आपको यही तो समझ में नहीं आता है, ये यही बिजनेस है। और मेरे को तो ये समझ नहीं आता है कि आपको इस टाइम पे तो कोर्स किसी का करने की जरूरत ही नहीं है, किसी का भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि ये टाइम ही नहीं है। ये टाइम सिर्फ अपने ऊपर लगाने का टाइम है। आपके पास हार्डली 2 से 3 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। अब वो आपको अलग अलग तरीके से कोर्स बेचेंगे अपना। बच्चे इतने डिस्ट्रैक्टेड है, मैं देखता हूं किसी ने कोई लाइव इवेंट किया, ठीक है, तो वहां पे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं, वहां पे सिर्फ इकट्ठा होने के लिए जाते हैं। वहां पे भीड़ होती है वो बिल्कुल कोरी, जो मैं अभी बोल रहा था, ठीक है। उन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो सीधे उनको उनका मास्टर, सो कॉल्ड मास्टर जो है आजकल के, वो उन्हें पहले ही बता देंगे इस तारीख को आ जाना, इस तारीख को आ जाना, एक इवेंट रखा है या हमने ये रखा है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सब बड़ा ही कर रहे हैं, छोटा तो कोई कर ही नहीं रहा, ठीक है। फिर बच्चा वहां जुड़ता है लाइव में, वो 2 से 3 घंटे या 1 से 2 घंटा जो अपना पढ़ाई कर सकता था बढ़िया तरीके से, वो उसने वहां लाइव में लगा दिया कमेंटबाजी करने में, फालतू की चीजें करने में, जिससे उसका कोई फायदा नहीं है। अरे कोई मास्टर जा रहा है आ रहा है, तुम्हें उससे क्या लेना देना है भाई। ऐसा थोड़ी है कोई अब अंग्रेजी का मास्टर आ गया, या कोई अब मैथ का मास्टर इधर चले गया, या कोई रीजनिंग का या मास्टर आ गया कोई इधर आ गया, तो इससे कोई मतलब थोड़ी है आपका। आप ऑलरेडी जो सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं, उसका जरूरी है कि आपको दोबारा बारी बारी कोर्स खरीदना। तो बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्टेड है भाई। जो बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ के किसी के लाइव इवेंट में बिना बात के जा रहे हैं, जैसा कोई लॉजिक नहीं है, उसको आप क्या मानते हैं? क्या वो सीरियस है? नहीं है भाई। सीरियस बच्चा पढ़ाई करता अपना बैठ के, उसे दीन दुनिया से मतलब नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं। फॉलोइंग मल्टीपल रिसोर्सेज, मैं देखता हूं बच्चा ये बुक भी खरीद ली, फिर ये कोई नया एडिशन आ गया ये भी खरीद ली, फिर इसके बाद मैंने ये कोई पीडीएफ भी ले ली, फिर मैंने इसके बाद कोई अपने नोट्स भी खरीद लिए, किसी के क्लास नोट्स। अरे क्लास नोट्स का मतलब तो जब है ना, ये क्लास नोट्स फायदा जब है जब आपने उन्हीं टीचर या उन्हीं मास्टर का कोई कोर्स किया हुआ हो, जब तो ये फायदा है क्लास नोट्स। मैं देखता हूं बच्चे ने पढ़ा है लेट से इससे, ए मास्टर से, और बी मास्टर के क्लास नोट्स यूज कर रहा है, कुछ नहीं होगा इनसे भाई, ये आज बता रहा हूं, ठीक है। कोई काम नहीं आएंगे मल्टीपल रिसोर्स फॉलो करना, ठीक है। स्टिक टू दोस रिसोर्सेज जो आपके काम आए। ऐसा नहीं है कि ये भी कर लूं मैं ये भी कर लूं। इसके बारे में बात करेंगे आगे कि लेस सीरियस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पढ़ने वाले बहुत कम हैं एक्चुअल में। नहीं तो आप देख ही लो ना, उन्हें मतलब ही नहीं है बच्चों को, फालतू में कमेंट बाजी करवा लो इधर, फिर वो उधर करवा लो, किसी मास्टर के लिए लड़ेंगे आपस में, ये कुछ बोलेगा ये कुछ बोलेगा, ठीक है। बल्कि
काम होना चाहिए इन सबका कि अपना पढ़ाई करें हम आराम से बैठ के, अपना पढ़ो भाई, ठीक है। सीरियस स्टूडेंट नहीं है इतने, मैंने जैसा ये टाइटल दिया है ना, सोच समझ के दिया है, इसका ना ध्यान से समझ लो इसको। ईट दी क्राउड माइंडसेट। भीड़ क्या सोचती है ना, वो सोचती है, जितनी भी भीड़ है उसे लगता है कि मैं लास्ट के 1 महीने या 2 महीने में किसी की PYQ सीरीज कर लूं, ठीक है, मैं किसी के नोट्स पढ़ लूं, ठीक, मुझे बेसिकली कोई ऐसी पुड़िया मिल जाए, ठीक है, जिसे मैं चाट लूं, या कोई मुझे मास्टर ऐसा कोई चूरन दे दे जिसे मैं चाट लूं या खा लूं, जिससे मेरे नंबर एकदम से आ जाएं, ठीक है। ये देखते हो गया, बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी कई आते हैं, जब लास्ट में ऐसे बचता है ना बिल्कुल कम टाइम, फिर कहते हैं जी बस हम तो बस अब कुछ दे दो ऐसा, बस पास हो जाएं। ये कोई स्कूल का पेपर नहीं है कि जो आप सोचें कि ये पास हो जाऊं मैं, ठीक है। ये कंपटीशन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, ये कोई ट्रैक है, ठीक है, यहां से लोग दौड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। कौन यहाँ पे जल्दी पहुंच रहा है इन सबको बाईपास करके, ठीक है, वो है कंपटीशन। यहाँ वो वाला हिसाब किताब नहीं है कि मेरे तो भाई पास हो जाऊं। पास होने का क्या होता है, मेंस में 12 हो गए, अगर प्री क्वालिफाई हो भी गया, क्योंकि वो तो फिर भी क्या कहते हैं क्वालिफाइंग इन नेचर है ना, मेंस में क्या करोगे। ये बिल्कुल नहीं करना है भाई, जो दुनिया कर रही है वो जरूरी नहीं है आप भी करें, ठीक है। दुनिया तो लगी पड़ी है किसी की लाइव इवेंट में, ठीक है, किसी का कोई इवेंट है, कोई प्रमोशन है, वहां लगी पड़ी है, ठीक है। मैं देखता हूं मास्टर का इवेंट होगा, और आजकल तो प्रमोशन के तरीके भी अलग अलग चल गए हैं ना, वो सारी चीजें वो करते हैं। कोई नया गाना ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, उसको ले आएंगे वो, ताकि बच्चे वहां पे इन्फ्लुएंस हो, जबकि बच्चों का उससे कोई लेना देना नहीं है, बच्चे का काम पढ़ाई करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस पे आते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्मार्ट स्ट्रेटेजी। आज के टाइम पे आपके पास स्ट्रेटेजी अगर ढंग की नहीं है ना, तो आप वैसे ही बाहर है भाई, ध्यान रख लेना, ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, 4। ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट की एक ही स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, आपको जरूरी नहीं है। अब जैसे कई बच्चों का पता है क्या है, एक ये है, बस उन्हें लगता है कि यहां हमारे नंबर आ जाएं, उन्हें यही नहीं पता ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट अरे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं ये सारे सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है सिर्फ यही आपके पास सब्जेक्ट है। कट ऑफ इस बारी की 136 गई थी, ठीक है, 136 क्यों गई थी ये? 150 नंबर का तो आपके पास बाकी का भी सेक्शन है भाई, ये सेक्शन भी तो 150 नंबर का ही है आपका। क्या आपके यहां पूरे नंबर आ रहे हैं? क्या आपके यहां पूरे नंबर आ रहे हैं? क्या आपके यहां पूरे नंबर आ रहे हैं? नहीं। खुद पूछ लेना, अगर आ रहे होंगे तो किसी भाई के यहां आ रहे होंगे, यहां बहुत कम है, आ जाए, लेकिन एक आधा क्वेश्चन हो जाता है, सिली मिस्टेक हो जाए, और यहां बच्चों के नंबर नहीं आ रहे, यहां हार्डली 35 से 38। अभी भी क्या हुआ था ना, सीजीएल प्री 25 का जो पेपर हुआ था, उसमें भी बच्चों के नंबर नहीं आए, इंग्लिश में नंबर कटे थे। फिर आगे कह रहे थे जी हमारा तो इंग्लिश में नंबर कट गए। अरे कटेंगे ही, ध्यान तो सारा इधर था लगाने में, और यहां क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यहां भी। आपको क्या लगता है जीके बहुत आसान है क्या? जीके बहुत वास्ट है। आपके आंखों पे जो चश्मा चढ़ गया ना, उसे उतार लो। अगर आपको कोई कह रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एग्जामिनर का मतलब है, ये टीसीएस नहीं है जो उठा के कुछ भी पूछ लिया, एडुकुटी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका जो भी क्वेश्चन बनाने वाला है ना, जिसको भी दे रखा है ठेका, बहुत तगड़े लेवल का है ये, मैं आज से नहीं बहुत पहले से बोल रहा हूं, ठीक। और रही बात जीके की, जीके का मैं ला रहा हूं वीडियोस बहुत जल्दी, और उसमें आपको बताऊंगा, लिटरली क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं, जो आपसे सच्चाई है ना वो छुपाई जाती है, फिर दिखाऊंगा आपको कैसे क्वेश्चंस आए हैं और कैसे नहीं, और कितना डिफिकल्ट था उनको टैकल करना एग्जाम में। बाद में आके तो सब कोई कुछ भी बोल देता है। आपकी एक बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कैसे मैं अपने टाइम को डिवाइड करूंगा, कितना टाइम मुझे किन सब्जेक्ट को देना है, किसका आरओआई ज्यादा है, किसका कम है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भेड़ बकरियों की तरह सारे यहीं भाग लिए और तो हम भी यहीं भाग लें। आपको क्या करना है उनसे भाई? आप अलग करेंगे जब भी तो भीड़ से अलग होगे। ऐसा थोड़ी है कि सब वही कर रहे हैं और आप भी वही करे जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? अब आ जाओ भाई इन टॉपिक्स पे। मॉक्स हमेशा से ही गेम चेंजर हैं भाई, ठीक है। मॉक्स आपको बताते हैं कि किस हिसाब से आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे भाई अपने मॉक टेस्ट दे रहे हैं, किसी का लाइव, तो वो मॉक टेस्ट ही देते चले जा रहे हैं, एनालाइज करना नहीं है उन्हें, ठीक है। एनालाइज नहीं करते हैं वो, उन्हें ये नहीं पता कि भाई सिर्फ मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, आपको एनालाइज तो करना पड़ेगा। मैं देखता हूं बच्चों के किसी के लाइव मॉक टेस्ट में ज्यादा नंबर आ गए, किसी के 140 150 नंबर आ गए, स्टेटस लगा लेंगे। स्टेटस लगा लिया, अरे स्टेटस लगाने से क्या हो जाएगा? रियल पेपर नहीं है वो आपका।
और मैं देखता हूँ किसी के 90 नंबर आए, कहता है मैं तो मुंह की नहीं लगाऊंगा, मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे यहाँ पे, मेरे को तो डिमोटिवेट होता है इससे। तो आपके डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा, आप होते रहो डिमोटिवेट। क्या एसएससी किसी चेयरमैन को या आपको किसी को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? फर्क पड़ता है तो भाई आपको और आपके घर वालों को पड़ता है, या किसी को फर्क नहीं पड़ता? नहीं तो इतनी इतनी बढ़िया दुनिया नहीं है जितनी आपको लगती है, जितना ये मास्टर आपको दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। इस पे काम करो। ऐसा नहीं है किसी का लाइव ले लिया आपने कि मैं तो लाइव लूंगा, और बहुत सारे मॉक टेस्ट के प्लेटफॉर्म तो ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो फालतू में कुछ भी बच्चों को दे रहे हैं और बच्चा उसे ले भी रहा है, ठीक है, और एग्जैक्ट पेपर से कुछ मैच नहीं होता वहां पे, ठीक है। एक दो प्लेटफॉर्म है जो ठीक काम कर रहे हैं, मैं अब उनको भी नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि बच्चों को फिर लगता है कोई प्रमोशन कर दिया, वो अपना काम नहीं है भाई, ठीक। अगला पॉइंट आता है भाई, रिवाइज एज मच एज यू कैन। आप देखते हैं बच्चा लगातार पढ़ाई करते रहता है, मैं ये पढ़ लिया, फिर मैंने ये पढ़ लिया, अब मैं ये पढ़ लूं। क्या आपको इतना रिटेन भी है? ठीक है, आपको क्या इतना रिटेन है वहां पे एग्जाम में? को अवॉइड करके चलते हैं बच्चे, बच्चे को लगता है मैं सब कर लूं, रिवाइज किया नहीं। आप चाहे थोड़ा ही पढ़ें, ठीक है, पूरे दिन भर में चाहे आप बिल्कुल थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन ट्राई करें कि रात को तो जो जितना भी पढ़ा है ना आपने, वो एक बार रिवाइज हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। बिना रिवीजन के वहां पे आप सर खोजने लगोगे अपना, मैं आपको आज बता रहा हूं, सर पे हाथ रख के बैठ जाओगे जब आता है ना कोई एक क्वेश्चन, और आपके साथ हुआ भी होगा। और जब आते हैं ऑप्शन बहुत क्लोज, ठीक है, जब आते हैं बहुत ऑप्शन क्लोज, आपको लगा मैंने ये तो काट दिया, एलिमिनेट हो गया, फिर ये समझ नहीं आ रहा है कौन सा लगाऊं, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन वहां दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि कौन सा रिवीजन नहीं है भाई, ठीक है। रिवीजन बहुत तगड़ा करना है आपको। बहुत सारे बच्चे हैं जो गलती करते हैं, इसमें रिवाइज नहीं करते हैं चीजों को, तो रिवाइज करना है आपको। अवॉइड नेगेटिव मार्किंग का जो ये लूप है ना, बच्चे पेपर दे के आते हैं बाहर, ठीक, एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं, फिर बोलते हैं कितने कर दिए जी? हमने तो 80 कर दिए, हमने तो 85 कर दिए, हमने तो 90 कर दिए। एक्यूरेसी कितनी होती है? बिल्कुल 60-65%, ठीक है। भूल जाओ कुछ होगा फिर, मैं बता रहा हूं आपको अभी। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है भाई, एक्यूरेसी आपकी 90% के आसपास होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है, 2.5 नंबर कटते हैं सीधे, ठीक है। 0.5 तो नेगेटिव मार्किंग का, अगर 2 नंबर उसका अगर आता हो तो कंबाइन लगाओ, 2.5 नंबर कटते हैं सीधे। ये बिल्कुल नहीं करना है आपको, जितना हो सकता है ना ट्राई करो, और ये मॉक टेस्ट के थ्रू ही आएगा आपको कि मैं कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से गलत कर रहा हूं। अननेसेसरी तुक्के नहीं लगाने हैं वहां पे, तुक्के वाला पेपर नहीं है भाई, 2.5 नंबर कटते हैं सीधे, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना, जो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं आज के टाइम पे। मैं तो तुक्का लगा देता हूं, मैं तो ये कर देता हूं, कुछ क्वेश्चन तो इनमें से ठीक हो ही जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, मैं आपको कुछ ये भी बताऊंगा कि अगर 2 ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, 2 आपने एलिमिनेट कर दिए लेट से, और 2 बाकी हैं और वो भी बहुत क्लोज हैं, तो उनको कैसे करना है टैकल, वो मैं एक अलग सेपरेट सेशन लाऊंगा जिसमें मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन दिखाऊंगा। लेकिन वो भी जरूरी नहीं है कि वो लगे, ये नहीं है कि बोल देते हैं बहुत सारे आपको आके कि अगर 2 ऑप्शन बचे हैं तो जरूर चांस लो। अरे बहुत बारी 50-60% तो गलत ही होता है, वो 2 ऑप्शन है ऐसे, वो तुक्का है सीधा, ये भी सही हो जाता है, ये भी सही हो सकता है, ठीक है। आपको लगा यार मैं तो ये 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हूं, ये लगा देता हूं, पता चले ये गलत है और ये सही है, फिर क्या करोगे? उसके बारे में बात करेंगे अलग से। और आप क्या कर सकते हो भाई अपने कंपटीशन को बीट करने के लिए, ठीक है। अगर ये देखो, बाय फॉलोइंग स्टैंडर्ड रिसोर्सेज मैंने लिखा है। स्टैंडर्ड रिसोर्सेज का मतलब क्या है? बुक्स, ठीक है, एनसीईआरटीज, सारी नहीं, वो मैं वीडियो बनाते रहता हूं, बताता रहता हूं, इनसे बाहर कुछ नहीं होता। जो आपके कोर सब्जेक्ट भी है ना, इनफैक्ट कोर सब्जेक्ट क्या होता है, जो भी कुछ है ना वो इससे बाहर नहीं होता, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं। लेकिन बच्चे को क्या है, इस मास्टर का कोर्स ले लूं, ठीक है, फिर इसका समझ नहीं आया इसका ले लूं, फिर इसका नहीं आया इसका भी खरीद लूं, फिर समझ में आता है कुछ हुआ ही नहीं, फिर कोई अलग आके बता देता आपको, फिर सोचता है मैं ये भी कर लूं। इन चक्कर में नहीं पढ़ना, और गलती आपकी भी नहीं है, आपको गुमराह भी किया जाता है ना, आपको मैनिपुलेट बहुत जल्दी कर लेते हैं, वो यही तो दिक्कत है ना। सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है शायद ये, जो ये फोमो क्रिएट कर दिया है ना एक आधे मास्टरों ने, तो ये क्रिएट कर दिया है ना भाई, ये बिल्कुल आपको नाक में दम कर देगा। ये आप उस भीड़ के लिए छोड़ दो, ठीक है, जो ये भीड़ है ना उसके लिए छोड़ दो। जो सीरियस भाई है ना, अपने जितने भी सीरियस हैं, उनको ये चीजों से बिल्कुल दिमाग से निकालना चाहिए भाई। देखो जिस टाइम पे मैंने अपने एग्जाम भी निकाले थे ना, 3 एग्जाम थे मेरे लगातार, सीधी क्या कहते हैं अपना सीपीओ सब इंस्पेक्टर वाला जो था, प्रीलिम्स, स्टेनो का प्रीलिम्स, और फिर सीजीएल, लगातार एग्जाम थे भाई। इतना टाइम नहीं था कि मैं किसी के चक्कर में पढ़ूं, कोई करा ये सीरीज देख लो, कोई करा ये मैराथन देख लो, और ये सीधे सीधे निकाल दिए थे भाई मैंने। और क्या कहते हैं अपना सीपीओ प्रीलिम्स,
और अपना क्या कहते हैं स्टेनो का प्रीलिम्स, ये तो क्या कहते हैं रो मार्क्स से ही निकाल दिए थे, कट ऑफ से कई नंबर 15-16 नंबर ज्यादा थे मेरे, रो की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये क्योंकि मेरे को ये फर्क ही नहीं पड़ता था ये मास्टर क्या करा रहा है, ये क्या करा रहा है। ठीक है, और जब तो ये सो कॉल्ड तुम्हारे फॉर्मो मास्टर थे भी नहीं आते जो भी आ गए मार्केट में। ठीक है, ये बिल्कुल अवॉइड करना है आपको भाई, इस चक्कर में नहीं घुसना है बिल्कुल भी कि आप ये करें कि अब ये भी आ गया मैं ये भी कर लूं। आप सब नहीं कर सकते हैं कवर, आप ध्यान रखें। एक बार आप खुद अपने मन से पूछे कि आप सब कवर कर सकते हैं, क्या आप सबका सब सारी चीजें कवर कर सकते हैं? आप खुद ही पूछ ले अपने आप से, आपको खुद आंसर मिल जाएगा, नहीं कवर कर सकते भाई। आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, 2 से 3 महीने हैं, और हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे आपके पास 6 महीने भी हो तो क्या आप क्या सब कवर करने बैठेंगे कि किसी मास्टर ने ये करा दिया मैं ये भी कवर करूंगा, ये करा दिया ये भी कवर करूंगा? ऐसे नहीं होता भाई। ठीक, तो ध्यान रखें भाई, ये सारी चीजें जितने भी पॉइंट्स है ना, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि सबको अपना कोर्स बेचना है। ठीक है, और इस टाइम पे तो किसी का कोर्स लेने की जरूरत भी नहीं होती जब आपको पता है कि आपके एग्जाम में 2 से 3 महीने बाकी हैं। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहें। और जीके के लिए कंटेंट रेडी कर रहा हूं, बहुत जल्दी आपको दूंगा। और मैं चाहता हूं कि आपको कुछ कराऊं तो फिर ढंग का कराऊं, अपना वो काम नहीं है उठा के कुछ भी इधर उधर से और चिपका दिया बच्चों को। ठीक है, पढ़ते रहे भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कंटेंट मेरा अच्छा लगता है तो जरूर मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल से जुड़ जाएं। आपकी इस जर्नी में जो कुछ भी हेल्प हो सकती है भाई, वो मैं ट्राई करता हूं कि आपका, जिससे आपका समय बचे, टाइम आपके सेव हो और आप फालतू में इधर उधर भटके नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे गाइड करने वाले नहीं है भाई एक्चुअल में। ठीक है, आपकी जर्नी जो है उसमें जो भी आपकी हेल्प हो सकती है वो मैं करने के लिए तैयार रहता हूं, और ऐसे ही कंटेंट और ऐसी ही वीडियोस मैं लाते रहता हूं जिससे आपका फायदा हो भाई एक्चुअल में। नहीं तो भटकते रहो भाई इधर उधर और अपने साल पे साल लगाते रहो, नहीं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। मिलते हैं भाई, पढ़ते रहें।